18 दिसंबर साल 2024 को हरियाणा के सोनीपत में कृषि और किसान कल्याण विभाग सोनीपत और सूर्य फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से अवगत कराना, इसके लाभों को समझाना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं कृषि जागरण के संस्थापक MC डोमिनिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों को समृद्ध बनाना है ताकि वे मिलीनियर किसान बन सकें। हमने ये प्रोग्राम शुरू किया मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया। सबने बोला मिलीनियर फार्मर मिलीनियर हो सकते हैं क्या? मेरे ऑफिस में भी सबने बोला डोमिनिक साहब आप गलत स्टेप ले रहे, आपको एक भी नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकते, सारा किसानों के दिल में एक दिन मुझे मिलीनियर बनना है, लेकिन मुझे सामने कोई मिलीनियर नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं नहीं हो पा रहे, मुझे एक आइकन नहीं मिल रहे। दूसरे सारे जगह में हमें आइकन मिल रहे है नहीं। अभी हमें IAS बनना हो तो मुझे एक IAS ऑफिसर का रोज बैठ के पढ़ने शुरू होंगे, वो कैसे IAS हो गए। हम बेटा को बोलेंगे बेटा एक किताब पढ़ो, ये देखो तुम भी ऐसा IAS बन जाएगी। और विराट कोहली बनना तो हम बोलेंगे यही करना है, लेकिन मुझे किसानी में एक मिलीनियर बनना तो मेरा कोई आइकन नहीं है सामने। अभी मैंने देखा साहब ने आके ऐसे बात किया, ये एग्जाम्पल है। अभी मुझे मालूम आप लोगों ने कई लोगों ने सोचा क्यों मैं अभी बागवानी में नहीं जाएगा, है ना, वो एग्जाम्पल था। हमें ऐसे आइकन्स चाहिए। अभी वो साहब ने अगले बार इधर आके बोलेगा मैंने 1 करोड़ का कमाई किया, करोड़पति हो गए। कौन नहीं चाहते करोड़पति बना और अच्छा गांव में घर में रहना, सब चाहते हैं। अभी मैं ही बोल रहा हूं तो अभी बोल रहे सारा लोग कौन पढ़ाई किया है, दूर में बाहर काम कर रहे, आके किसानी का काम कर रहे हैं। क्यों? इतनी अच्छा काम और नहीं होते, लेकिन पैसा होना चाहिए, है ना। हमने मिलीनियर फार्मर प्रोग्राम शुरू किया। आपको मालूम है 36,000 फार्मर्स ने अप्लाई किया। मीन्स इतनी फार्मर्स का मिनिमम हर एक महीने साल का आमदनी था 10 लाख के ऊपर, और इस बार भी हमने किया। मैं चाहता हूं अभी आपसे पूछेगा कौन सा गरोड़ा कोई भी विलेज में वहां सा अमीर किसान होने हमें बोलना चाहिए वो ही है ना। हमारा सारा गांव में एक एक अमीर किसान हो गया तो देख लो। एक बराबर में खाद लगाओ, एक बराबर में कुल्डी का खाद डाल के उस कुल्डी वाले खाद में ज्यादा दाल निकलेंगे, दूसरे में घना खर्चा करें उसमें कम निकलेंगे। और भाई बात तो बतेरी है, कहने की मेरा नंबर लिख लो, मैं बता दूंगा ये सौदा डाल दो। 94 2381 ये नंबर लिख लो। फिर मैं बाकी की सारी बात की है भाई ने पूछनी हो भाई खाद के बारे में, ऊपर भी जो दाना आ जाएगी रे स्प्रे है वो बता दूंगा मैं, ऊपर भी नहीं आओगी दाना। यूं हमें 10 मण यूं गाड़ लेकर सके शुरू वाले साल, फिर बढ़ते रहेंगे, कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक खेती या कृषि खेती है। अभी प्रशासन जो है उनको अंग्रेजी भाषा में मार मार कर घी खवाना पड़ रहा है, और लोग खाते नहीं। हमारे अपने खुद के भले के लिए प्रशासन इतना बहुत दे रहा है, लोग दाएं बाएं निकल जाए। मैं 3 साल से इस काम में लग रहा हूँ, एक एक करके अपने परिवार के लिए करना आ गया। और मैं बहुत क्षेत्र गए थे, वहाँ भी ट्रेनिंग ले गए, फार्म में घूम फिर गए, अच्छी तरह से देखा बात सब कुछ न कुछ वहाँ से सीखने को मिला मैं। और मैं सबसे ये कहूँगा अब ज्यादा नहीं करते, कम से कम अपने परिवार को, अपने आने वाले नस्ल को तो सुधार लो, उनको तो अच्छा खिलाओ ताकि आगे उनकी सेहत ठीक रहेगी। कार्यक्रम में मौजूद सूर्य फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा और कृषि विशेषज्ञ BK प्रमोद ने भी किसानों को संबोधित किया। वहीं शिविर के दौरान पौधारोपण कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया,
जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। गौतम जी, हमने ठीक एक साल पहले एक बड़ा कार्यक्रम, एक दिन का जैविक सम्मेलन झिंझुली 2 में इसी गांव में हमने आयोजित किया था। उन्हें याद था, तो उन्होंने पूछा कि कितने किसान आने वाले हैं। मैंने बोला 100 से 150 की संख्या में किसान आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला है कि मेरी शुभकामनाएं हम सभी को हैं कि आप सब लोग हरियाणा की पवित्र भूमि से जुड़े हुए हैं। हमारे चेयरमैन सर भी हरियाणा के हैं, हिसार के रहने वाले हैं। उनके मन में हमेशा रहता है कि किसान आगे बढ़े। इसी कारण से पिछले 2-3 वर्षों से सूर्य फाउंडेशन ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। और जो लोग जुड़े हैं, नियमित रूप से संस्थान में आते रहते हैं या संस्थान के लोग उनके खेतों में उनके काम को देखने के लिए जाते हैं, वो सब जानते हैं कि बहुत मन से फाउंडेशन की टीम ने इस दिशा में काम आगे बढ़ाया है। कुछ दिन 2 दिन पूर्व ही हमारे हरियोली के किसान सत्यवान जी हमारे ऑफिस में ही थे। वो पहली बार आए, जबकि हमारे कैंपस में वो सैकड़ों बार आए हैं। तो वो खुश थे कि एक टीम वहाँ पर रहकर और अपना ये काम आगे बढ़े, इसके लिए लगी हुई है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारे ऊपर एक भरोसा किया और इस स्थान तक पहुँचे। और जो वक्ता आए हमारे बीच में, जो किसानों की बात को आगे लेके जाने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारे एक आग्रह पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग अपने काम में जैविक खेती को बढ़ाएं। ऐसा एक लाइन जेपी सर ने मुझे बोली थी, वो मैं आपको एज इट इज बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला, बेटा किसानों को बोल देना मेरी तरफ से कि जैविक खेती को बढ़ाना है, रसायन को और कम करना है, उर्वरक जो डालते हैं हम, रासायनिक खाद डालते हैं, वो कम करना है। तो मैं उनकी बात को एज इट इज आप तक पहुँचाता हूँ और आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान दिल से खेती करना चाहते हैं। हमारा पहले दिन से मकसद भी यही था कि हमने उन 100 किसानों का चयन करना है जिनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि अपनी मर्जी से खेती करना चाहता है, प्राकृतिक खेती। हमने किसी पे थोपना नहीं है। और आते ही मेरी प्रमोद जी से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब किसानों को विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ दो, तभी प्राकृतिक खेती करने का फायदा है, क्योंकि पहले साल उनकी इनकम में थोड़ी कमी आती है। तीसरा, मैं डोमिनिक जी से पहली बार मिला हूं आज, इनका नाम बहुत सुना है। पिछले हफ्ते इन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम किया था। इनका मेन मकसद क्या है? केरल के एक छोटे से गांव से आते हैं। इनका शुरू में ये सपना था कि मैं अपने गांव का सबसे बड़ा किसान बनूं। तो ये बात सोच के आज ये कहां तक पहुंचे हैं। इनका मकसद है कि जो हमारे किसान खेतीबाड़ी करते हैं उनको एक मंच पे सम्मानित करना। हमारी किचन से एक धनिये का तिनका भी डस्टबिन में नहीं जाता। आज की तारीख में भी आप जाके देख सकते हैं, 2 ड्रम रखे हैं, एक आधा है एक पूरा है। हम उस ड्रम में सारा सब्जी का छिलका हो, कुछ भी वेस्ट निकलता हो, फ्रूट का छिलका हो, सब उसी में जाके डालते हैं। उसको पानी से भरते हैं, उसमें पुराना गुड़ डालते हैं और थोड़ा सा नुशादर डालते हैं, ढक करके उसको रख देते हैं। 15 दिन के बाद इतनी अच्छी खाद बनके तैयार हो जाती है जो पूरी खेती में काम आती है। सारी चीजें घर में है। थोड़ी सी भी लस्सी अगर हमारे से बच जाती है वो हम खेती में डालते हैं। और अगर कहीं देखते हैं कीड़ा आ गया तो नीम का तेल डालते हैं। आप सबने देखा होगा, पहले जरूरत पूरी की जाती है, उसके बाद शौक पूरे किए जाते हैं। एक जरूरत थी जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, यानी कि अनाज की कमी थी। उस टाइम पे इस मुहिम की शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। हरित क्रांति का मतलब था भाई देश में कैसे अनाज की पैदावार को बढ़ाया जाए। साइंसदानों ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उस टाइम की देन थी केमिकल फर्टिलाइजर्स, डीएपी और यूरिया। रात को डाल के जाते थे खेतों में ट्रायल देखने के लिए। अब ये काम उल्टा होना चाहिए,
इस काम को रोकने के लिए वो होनी चाहिए, ठीक है, इसको सर्विलेंस होनी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, इसकी सर्विलेंस होनी चाहिए, कौन कौन डाल रहा है। मतलब हम लोग जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे, हम किसी को जागरूक कर नहीं सकते। हमें लंबे समय की सोच लाने की जरूरत है, जिससे हमारी भूमि खुद ही हमको संपन्न करे, खुद ही हमको जितना हमें जिस तरीके का खाना चाहिए उस तरह का खाना मिले। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके अंतर्गत ही ये सस्टेनेबल एग्रो पेस्टोरल फार्मिंग फॉर एनहांसिंग फार्मर्स लाइवलीहुड्स, तो सफल करके हमने इस तरीके से एक एक्रोनिम बनाया कि सफल करके बनाते हैं, जिसके अंदर हम कृषि और कृषि आधारित जितने भी अपने जीवन यापन के माध्यम रहते हैं, जिस तरीके से पशुपालन है, मछली पालन है, सभी विषयों को लेके क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे किसानों को आय भी हो और साथ ही साथ स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हम किस तरीके से डायरेक्शन में बढ़े। तो हमें पता लगा जब हमने कृषि और किसान कल्याण विभाग से बात की, सोनीपत डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी के संपर्क में आए कि उनका भी इसी तरीके से एक अभियान चल रहा है, जिसके अंदर वो किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको गवर्नमेंट की भी काफी सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में आप भी जानते हैं, जिसके माध्यम से हम किसानों को मदद पहुंचा सकते हैं। हम सबके बीच में आज बहुत सौभाग्य है, एमसी डोमिनिक जी हैं और हमको आज एक ताकत मिल गई है, एक हिम्मत मिल गई है। डोमिनिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा हम किसानों से, क्योंकि हमने एक आग्रह किया, डोमिनिक जी आप प्रोग्राम में आइए, तो उन्होंने जो मेल में उत्तर दिया, बोले किसान मेरे दिल के एकदम नजदीक के लोग हैं, मैं जरूर आऊँगा। बहुत कोहरा था, उसके बाद भी और निश्चित रूप से अब से जिन लोगों ने कृषि जागरण का नाम सुना है या पूसा में अभी एक कार्यक्रम हुआ, पिछले साल भी हुआ था, किसानों को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ऐसे ही लोग। और जो किसान ये समझ रहा है वो खेती कर रहा है लेकिन एक सीमित दायरे में, मेरे को जानता कौन है, और मन में एक संकल्पना है किसान यानी फटहाल, किसान यानी दयनीय अवस्था, उससे हट करके मिलेनियर फार्मर्स अवार्ड यानी ये किसान भी करोड़पति लखपति बन सकता है, ये संकल्पना, और सबके सामने रिकॉग्नाइज हो सकता है कि कैसे स्टार्स को पुरस्कार मिलता है, कैसे फिल्मी स्टार को पुरस्कार मिलता है, ऐसे सफल किसान को भी पुरस्कृत मिले। ये डोमिनिक जी के प्रयास से आज दुनिया भर में ये काम हुआ है, बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र है। तो मैं 10-12 साल से प्राकृतिक खेती करता आया हूँ, क्योंकि मेरे पास देशी खाद बहुत ज़्यादा होता है। 25-30 गाय मेरे पास साहिवाल बैठी रही हैं, उनकी डेयरी रही है। अभी मजदूरों की कमी के कारण मैंने 2 साल से वो डेयरी खत्म की, अभी साहिवाल मेरे पास 1-2 गाय है। तो इसलिए पारंपरिक खेती करता है, लेकिन पारंपरिक खेती में मुझे इतना लाभ नहीं मिला। इसलिए 2 साल पहले मेरे को ध्यान आया कि क्यों न बागवानी की जाए। तो मैंने अपने गांव के साथ 1 एकड़ जमीन में बागवानी शुरू की, जिसमें अमरूद है, अनार है और बेर है, पपीता लगाया। 2 बीघे पपीता मेरा पिछले साल 2 बीघे पपीते में एक खर्चा निकाल के 1 लाख रुपया बचा है, और मार्केट अपने आप मिल गई, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। खेती अगर हम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, सब कुछ दूसरी तरफ चले जाएंगे, खेती को करेगा ही नहीं, तो खाने के लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे और घाटे में चले जाएंगे। और नेचुरल फार्मिंग जो हम जहर अंधाधुंध बगा रहे खेती में कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। और शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ले रहा हो पूरे परिवार में स्वस्थ हो, ऐसा असंभव है आज के समय में। तो वहाँ हमने डॉक्टर साहब से जो कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ भी बातचीत हुई, वहाँ भी पता चला, कुछ बताया। तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करना चाहिए और करना चाहिए। और मैं सभी स्टाफ से निवेदन करता हूँ कि मीटिंग की बजाय गांव में जाकर वहाँ प्रशिक्षण दिया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, क्योंकि
सीमित मात्रा में नहीं, जब तक हम गांव के अंदर नहीं जाएंगे, उनको बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक इस कार्य में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। आदिमा सम्मेलन के रूप में एक कार्यक्रम था और उसमें हम भी जा रहे थे। तो उन्होंने पालेकर जी लगभग 2 घंटे सारे बोले, उन्होंने एक बहुत कड़ी बात कह दी आर्य समाज के मंच से और मेरे को बहुत चुभी। उन्होंने कहा कि आप वेद के अनुयायी हो, ईश्वर के संविधान वेद को आप मानने वाले हो, लेकिन इस आप किसान, क्योंकि वहां सब किसान थे और किसानों को संबोधित कर रहे थे, वे कह रहे थे कि आप इस संसार को जहर खिला रहे हो, कहां के वेद के अनुयायी हो? आपका दायित्व तो शुद्ध अन्न देना है। अगर आप वेद को मानते हो तो प्राकृतिक खेती क्यों नहीं करते? ये बात बहुत गंभीरता से मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा भावुक हूं, भावनाशील हूं और मैं जल्दी ही अच्छी बात को ग्रहण करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, और हमारे वही मित्र थे अपने पड़ोस के गांव के, वो भी 5-6 किलो में प्राकृतिक खेती करेवड़ी से थे, सुमेरा जी, वो कई बार आप तो सत्यन जी को पता है, मिलकर भी आए उनसे। तो उन्होंने कहा मेरे को कि भाई आप इस कार्य को शुरू करो, आप इसको छोड़ो मत। तो मैंने 1 किले से प्रारंभ किया जी, गन्ने से 2020 में। अगले वर्ष मैंने छलांग लगा दी, 1.5 किला और गन्ना बो दिया, प्राकृतिक बो दिया। उससे अगले साल और छलांग लगा दी, 2.5 किले फिर और गन्ना बो दिया, क्योंकि मैं निरंतर 25 साल से गन्ना बोने वाला किसान हूं। मेरे पास 9 एकड़ जमीन है और मेरे ये भावना बढ़ी कि मैं कितनी जल्दी अपने 9 के 9 एकड़ को प्राकृतिक बना दूं, क्योंकि मेरे पास 6-7 गायें थी, अपनी देसी नस्ल की गायें मैं पहले से ले रखी थी, पहले से थी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में किसानों ने प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया। वहीं कुछ प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने अन्य किसानों को जैविक और कम लागत वाली खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि सूर्य फाउंडेशन साल 1992 में पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा स्थापित एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। ये शिविर किसानों के लिए न केवल शैक्षिक अनुभव था, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन करने की दिशा में प्रेरणा भी था। सूर्य फाउंडेशन और कृषि जागरण का ये प्रयास समाज और पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।